हाय, मैं हूँ स्मिता पारेख और आप मेरे साथ हैं मुंबई मेरी जान में। मोस्ट वेलकम आप सभी को। और आज के एपिसोड में एक बहुत ही खास शख्सियत है हमारे साथ जिन्होंने हर बार आपसे कहा है एक बारी आ भी जाना जी। एक बारी आ भी जा तू। जी बिल्कुल ऐसे ही कहते रहते हैं। ये है सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ, द मोस्ट शाइनिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चमकदार सितारे जिन्होंने टेलीविजन के जमाने से और अब तक बॉलीवुड में अब ऐसी धूम मचाई हुई है कि आपके दिलों की धड़कनों को इन्होंने बेकाबू किया हुआ है। और आज है ऑसम टीवी पर सिर्फ और सिर्फ मुंबई मेरी जान, मैं स्मिता के साथ। क्या बात, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे लाने के लिए। And it is our pleasure, Sushant, that you have actually spent some time for the audiences in USA, Canada, UK, and now in India. Wow. For this audience, what is your first message? I'm just obliged, जब हम कला का साथ लेते हैं, कोई कहता है कि हम कला के पीछे छुपते हैं, कोई कहता है कि हम कला का साथ लेते हैं, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत पूरा मैं जब फिलोसफी पढ़ता था तो लोग कहते थे कि the only thing that we want, only two things that we want in our lives is to understand and to be understood. Right. तो हम अपने आप को पता कर लेते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जरिया होता है वो काफी जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है। तो हम naturally, I mean, आज सुशांत सिंह राजपूत, what is सुशांत सिंह राजपूत? Naturally, exactly. because of the जरिया। तो हमें काफी अच्छा लग रहा है कि आपके जरिए हम How sweet of you. आप तक पहुंच रहे हैं, तो So because the show's name is Mumbai Meri Jaan, जी, we would want to know the first fresh memory of you with Mumbai, the city, maximum city Mumbai. जैसे मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, लेकिन बात यही कि शहर ही छोटे हो सकते हैं, इंसान तो कभी छोटे बड़े नहीं होते। क्या बात है। सपने हमेशा सपने डिसाइड करते हैं कि तसल्ली होगी कि नहीं फ्यूचर में। तो दिल्ली में पढ़ाई करी और फिर दिल्ली में जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे जी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और हायर स्कूलिंग वहाँ से करी थी। वो समय होता है जब आपको हक होता है सपने देखने का, क्योंकि कॉम्पिटेंस होता है आप में, और फिर कॉम्पिटेंस के जरिए आप सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा और ऐड करते हैं और फिर वो सपने बनाते हैं। तो जो सपना शब्द है वो जो है ताल्लुक रखता है मुंबई से, जब हम दिल्ली में थे। ख्वाब मतलब जी, ख्वाब, ताबीर मुंबई। जी बिल्कुल। वाह। तो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो पता चला कि इंजीनियरिंग जो है काफी अच्छी जरूरी चीज होती है। और आप तो एक्चुअली ऑल इंडिया लेवल पे 7th रैंक पे आए थे उसके एंट्रेंस एग्जाम में। जी हाँ, तो एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे, तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पास होने का मतलब लोग कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं या भी कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे 7 नंबर आपका था जी। और सो आप तो मतलब बहुत ही आगे सोच रहे होंगे इंजीनियरिंग में अपना करियर और सडनली बॉलीवुड। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में ना ये पढ़ाई को बहुत तवज्जो दी गई है और बहुत ही सही बात सिखाई गई थी। पढ़ाई से जो सीखी है बातें वो तो अच्छी है ही, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये घर से सीखा था और बहुत ही कमाल की बात है। तो मुझे यही लगा कि जब मुझसे कुछ कहा जाता है करने के लिए और मैं रीजंस ढूंढ लेता हूँ इतना प्यार करने का कि उसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर अगर अपने रीजंस ढूंढूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं बड़ा ही शाई इंसान हूँ जो हाँ जी still is very shy। जी, तो शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी पूरी बात नहीं बोल पाते, और इसीलिए इंजीनियरिंग का साथ लेना पड़ा, क्योंकि उसमें फॉर्मूले जो है ना बड़े प्रिसाइज होते हैं। E = MC², सारी बातें कह दी, 4 पेज एक तरफ और E = नॉट लाइक द लैंग्वेजेस। जी बिल्कुल, कि जिसकी डेप्थ कुछ भी हो सकती है, अपना परसेप्शन अलग होता है हर इंसान का, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है जी। और मुझे लगता है कि शब्द भी जो है अगर अपना हो तो बड़ी सटीक बात कहता है। साइंस, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये सारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सारे सोचने के तरीके हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो बिल्कुल बात खड़ी सही होती है। तो कभी हम लोग उसको बहुत ही इंसिपिड फॉर्म में
लेकिन प्रिसाइज फॉर्म में Right. कहते हैं तो साइंस में कहते हैं, राइट लेकिन जब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वही फील कराना चाहते हैं जो हम फील कर रहे थे Right, हाँ। सच्चाई को बोलने के लिए, हाँ। तो फिर पोएट्री का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल तो आर्ट की तरफ अब आ जाते पोएट्री, हैं। म्यूजिक जी और बिल्कुल एक्टिंग, जी, आर्ट आपकी जो सारी आर्ट फॉर्म्स है, जी, राइट? तो देयर इज अ साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट, देयर इज आल्सो एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ट्रू। दोनों को तो समझना या बहुत तो जरूरी फॉर्मूला हो सकते हैं या फिर एक विस्तार रूप हो सकता है विस्तार। जो उसका कोई अंतिम क्षितिज ही नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, और फिर वो विस्तार करें और Right. फिर उसको संक्षेप में कहें, राइट, तो फिर वो बड़ा ही सिमेट्रिकल, मैथमेटिक्स में कहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में टूल यूज कर रहा हूँ, तो बड़ा ही सिमेट्रिकल साउंड करता है हाँ। लिटरेचर में, तो उसको हम पोएट्री कहते हैं। राइट, तो ये समझ में आया मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में कि यार फॉर्मूलेस तो सही है, हाँ, कम बोलने से बात बन जाती है, लेकिन जब पहले से ही कम बोलते हैं और इजहार ज्यादा करना है तो फिर ज्यादा कैसे शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर अब आगे क्या? जी हाँ। तो फिर हमने सोचा कि पहले शब्दों से दूर चलते हैं, देखते हैं कि कोई और तरीका है कि नहीं। तो फिर हम मेरे गुरु हैं शामक, तो उनके, जब मैं कॉलेज में ही था तो शामक के साथ जो है मैं परफॉर्म करने आप लगा। काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इनफैक्ट आपने काफी कार्यक्रम, आई थिंक 51st फिल्म फिल्म फेयर फेयर, के लिए अरे क्या, आपने- जी बिल्कुल, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपने परफॉर्म किया, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था जी, एग्जैक्टली, जी, उसका ओपनिंग उसमें। आपने किया, जी वहाँ पे भी डांस किया। राइट। तो आपने तब कभी सोचा था कि ये तो मैं भी बैकग्राउंड में हूँ जी और डांस को इतना एंजॉय कर रहा हूँ जितना जी। मैंने जिंदगी में किसी चीज को एंजॉय नहीं किया, कोई शय को नहीं, और मैं अब वहाँ फ्रंट में आ जाऊंगा जहाँ पीछे हजारों डांसर्स होंगे एंड देन आई विल बी लाइक जी, द लाइमलाइट। कमाल की गुस्ताखी थी कि मैंने ऐसा सोचा था। जी, वो गुस्ताखी इसलिए थी क्योंकि मुझे लगा कि जब साइंस से पूरी बात कही जा सकती है और एक आर्ट फॉर्म से भी पूरी बात कही जा सकती है, तो कुछ तो बात होगी जो इन दोनों के साथ कही जाती होगी। तो मुझे लगा कि मैं मैथमेटिक्स यूज कर रहा था आर्ट में। अच्छा, मैंने कहा कि यार मैं इनका फैन हूँ, जो भी सामने डांस करते थे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और जब आप कॉलेज में होते हैं और Exactly. किसी स्टार के सामने पीछे डांस कर रहे होते हैं तो आप Right. ऐसे ही अपने बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, उनके बारे में तो सोचते ही। राइट, तो हम लेकिन वहाँ पे मैथमेटिक्स ला रहे थे। हाँ, हमने कहा कि यार ये जो है, ये हम मतलब हम बनना चाहते हैं, Right. वो यहाँ डांस कर रहे हैं, हाँ, पूरा मिला के 2 मीटर है। तो आगे डांस करने के लिए क्या बात है, सिर्फ 2 कदम, इसको कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की जी, बिल्कुल। इंतहा, जी है ना? जी, तो हाँ। 4 कदम चल दो ना Exactly. साथ मेरे, एक गाना था मेरा पीके। तो मुझे लगा कि बस यही तो कदम है जो लेना है। तो वो तो हो जाएंगे, मतलब जी। वो जब सोच लिया था तो कैलकुलेशन में थे। किसी भी तरीके से अगर आप, तो आप मुझे लगता है मुंबई कि कौन से ईयर में लैंड हुए और आपकी पहली ताजा तरीन याद मुंबई की? कमाल की बात यह है कि सपने जैसा लगता था मुंबई और सपने जैसा है भी मुंबई, हाँ, लेकिन जब जो ये पहला परिचय था हाँ, वो काफी असमंजस वाला था। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फूडी हूँ, हाँ, मुझे right. खाना बहुत पसंद है। ओह, और आप तो- नॉर्थ से आ रहे थे? जी, हाँ। तो मैं नॉर्थ से आ रहा था और मैं मुंबई आया सपनों के शहर में और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और सब खाना मीठा 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 है यहाँ थोड़ा। हाँ जी, तो 2006 में अक्टूबर के महीने में मैं आया था, अच्छा, 26 अक्टूबर को, अच्छा, और दोपहर में आया और काफी मतलब जब आप आते हो तो बहुत काफी जोश होता है। जोश होता है। तो हमने जोश में बड़ी बातें करी अपने दोस्तों के साथ और रात हो गई 11:30 बजे, और 11:30 बजे हम बाहर निकले कुछ खाने के लिए। दिल्ली में जब आप निकलते हैं तो फिर आपको ब्रेड दिल्ली कुछ भी में ऐसा, बहुत आलू के पराठे ये सब मिल पराठे जाते हैं। वाली गली और पता नहीं। जी जी एग्जैक्टली, मूलचंद के पराठे Exactly. या फिर आप सीधा, अगर आप बहुत ही ज्यादा शौक के हैं कबाब्स फिर आप और जी आप वो करनाल बाईपास में चले जाए, मूर्थल में खा लें। एग्जैक्टली, हाँ, तो हमने बोला कि चलिए खाते हैं। तो जोश में जब हम बाहर निकले तो ऑप्शन में सिर्फ बड़ा पाव था। तो ऐसा सारा नहीं, खाना आपने जी, बड़ा पाव खाया। तो बड़ा पाव बड़ा ही अच्छा है, हाँ। लेकिन क्या है कि जब दोपहर का बड़ा पाव रात को मिलता है तो उतना अच्छा बड़ा, नहीं लगता। I know। तो और स्पेशली नॉर्थ से आए हुए इंसान को जो कि सब कुछ गर्म खाने की, हाँ। ताजा तरीन खाने की आदत होती जी है। बिल्कुल, मुंबई चला लेता है, मुंबई चला लेता है, बिल्कुल। जी, और वो बाद में मैंने सीखी बात, Exactly। जो कि बहुत जरूरी भी थी। हाँ। लेकिन उस दिन जो है बड़ा अजीब ऐसा लगा लगा होगा। कि यार सपने तो अच्छे थे, खाना क्यों नहीं अच्छा है। तो मुंबई की पहली याद जो है सुशांत सिंह राजपूत को वो है कि जब एक्चुअली पेट में रात को, आधी रात को चूहे दौड़ रहे थे, जी। तब रास्ते में मिला उन्हें वड़ा पाव, और वो भी सुबह का बना हुआ, सुबह का, लेकिन उससे अपनी जो भी थी जी, कम से कम याद तो हो गई, जो याद हो हम गई, आपको बता exactly, सके और इजहार कर सके कि मुंबई से कितना तो प्यार उस है। वड़ा पाव से अफेक्शन भी हो गया होगा जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। जी। एग्जैक्टली, कि अरे यार ये पहली बार यही मिला था मुझे। आजकल हम जाते हैं और कहते हैं कि फिर से जो है वापस सुबह वाला बनाओ, बनाओ आज। बनाओ, सुबह और वाला तो नहीं मांगते। जी समय निकालते हैं और वापस देखते हैं बनते हुए और फिर खाते हैं। तो
यही कुछ यादें होती है, खास करके ये शहर जो है मुंबई, इसमें जो भी आया है और जिसके सपने अपनी आंखों में लेकर आया है, और खास तौर पे उन सपनों को पाने का पैशन, आई थिंक उसने कुछ ना कुछ हासिल जरूर किया। जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मुझे मैं मेरी माँ कहा करती थी, और ये बात मुझे याद है कि कहती थी योर लाइफ इज द स्टोरीज दैट यू टेल योरसेल्फ। हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ जो है वो कहानियां हैं जो हम अपने आप से बार बार कहते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि if my life will be the stories that I tell myself, I should better prepare myself to tell myself stories that are worth telling. तो कहानियां ही चुननी है, तो फिर अच्छी कहानियां चुनेंगे। क्या बात है। You mentioned about your mother, so you were very close to your mother, and you naturally, I think your group actually performed a special tribute when you were actually having a dance reality show. So what was that moment for you? I think आप aware नहीं थे कि ये होने वाला है, and suddenly it was a surprise for you. जी, पहली बार ऐसा हुआ था कि जब जैसे ये जो ख्वाब था इंजीनियरिंग करने का, वो माँ थी तब जब हमने देखा था। जब इंजीनियरिंग हो गई उस समय वो नहीं थी। उसके बाद फिर हमने खुद से एक सपना देखा कि ऐसा कुछ करते हैं, और फिर जब उसमें इतना कुछ हो गया, इतनी कहानी बन गई कि लोग सरप्राइज देने का सोचे। तो एक बहुत ही अच्छा सा रियलिटी शो था जिसका नाम था जरा नच के दिखा। तो उसमें जो मेरे टीम के मेंबर्स थे उन्होंने मेरे को बिना बताए हुए एक माँ का एपिसोड था। उस एपिसोड में ग्रुप डांस किया था जिसमें मैं डांस नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी माँओं को ट्रिब्यूट कर रहे थे while they were in a group, और एक एक करके सब परफॉर्म करते हैं। फिर सबने मिलके मेरी माँ की पिक्चर आई थी और मेरी फोटो आई थी। Suddenly for you it must be the moment अरे वो of बहुत your life, कमाल का था। sure. वो उतना ही बड़ी बात थी जितना मुझे पहली बार पता चला था कि मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा। एक छोटे शहर से आने वाले लड़के को यही बताया जाता है कि जब आपको compete करना पड़ेगा उस चीज के लिए जो आपका हक है। तो काफी मेहनत के बाद जब इंजीनियरिंग में सीट मिल जाती है तो जो खुशी मिलती है वही खुशी मिली थी मुझे उस दिन। तो फिर वो इंजीनियरिंग आपने पूरी क्यों नहीं की? इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सपने जो है बहुत दिन तक देखते रहे तो फिर वो नकली लगने लगते हैं। हाँ जी, वो ऐसा लगता है कि वो पूरे नहीं होंगे। तो 3 साल हो गए थे। And you were doing very well. जी, इंजीनियरिंग मतलब अच्छा था। लेकिन आप काफी स्टूडियस रहे, आप टॉपर रहे। जी। तो पर आपको आई थिंक अपनी कॉलिंग नहीं लग रही थी वो, मुझे लगता है। जी, यही होता है कि किसी से प्यार होता है और बहुत सबसे प्यार हो सकता है और सबसे प्यार होना भी चाहिए, लेकिन किसी से स्पेशल टाइप का प्यार होता है। राइट। तो ये कॉलिंग आपको यहाँ नजर आई मुंबई में? जी बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि मैं वहाँ पे जब श्यामा के साथ था तो उन्होंने कहा मुझसे कि यू आर नॉट वन ऑफ माय फेवरेट डांसर, लाइक बेस्ट डांसर्स। अच्छा। लेकिन कुछ तो बात है कि तुमको आगे रखता हूँ मैं, तो तुम थिएटर करो। तो मैं थिएटर करने लगा था बैरी जॉन सर के साथ दिल्ली में जब मैं कॉलेज में था। राइट। तो वहाँ पे मुझे, क्योंकि मैं शाई था, अब ये बात आप समझेंगी कि मैं शाई, हाँ मैं हूँ, तो मुझे शब्दों का बहुत सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए या तो लिटरेचर अच्छी होनी चाहिए या तो कोई दे दे। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे हम लोग थिएटर में कर रहे होते थे, तुगलक करते थे या तो फिर आप उसको एक्सप्रेस कर पाते। एक तो शब्द आपको मिल जाते हैं और उसके बीच में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो आपको सच में कहनी होती है और आप कह नहीं सकते क्योंकि ऐसी बातें होती नहीं है, लेकिन आप एक किरदार के पीछे छुपकर वो सारी बातें बहुत ही इत्मीनान से और हक से कह सकते हो। तो जब मैं वो करता था तो ऐसा लगता था कि देखो मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे तो जज कर नहीं सकते। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं इस तरीके से बोलूंगा कि तुम्हारे दिल तक बात जरूर पहुंचेगी। तो ये बहुत ही कमाल का पावरफुल मीडियम है और फीलिंग भी है, और उसमें स्पॉन्टेनियस रिस्पांस मिलता है ना ऑडियंस का। थिएटर जब आप कर रहे होते हैं उससे मैजिकल कुछ नहीं होता, इमीडिएट होता है। एग्जैक्टली यही मुझे लगता है कि जब उस समय इंजीनियरिंग छात्र को यही लगता है कि कुछ करना हो तो सबसे पहले उसके बारे में सब कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमें जब वहाँ पे किताबें पढ़ने लगे एक्टिंग के बारे में तो यही कह रहे थे कि थिएटर और टीवी और फिल्म्स में एक्टर्स को ज्यादा जो है डिफरेंट नहीं करना पड़ता है, दे हैव टू प्रिटेंड टू द लेवल ऑफ बिलीफ, और जब अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं तो सब कन्विंस हो जाएंगे। वाइल ये बात बिल्कुल ही सच्ची है, कुछ तो है जो बहुत फर्क है सब में, वो है ये समय का एलिमेंट जो है। आपको कब अपने अंदर महसूस हुआ कि यार तेरे अंदर कुछ डिफरेंट है और ये मतलब तेरी कॉलिंग कहीं और है, यहाँ नहीं है? ये मुझे तब हुआ जब एक डिप्लोमा कोर्स होता है
जो कि बैरी जॉनसन करते थे, और उसमें जो है ए आया था मुझे। अच्छा जी, तो मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। तो मुझे लगा कि जब ये कह रहे हैं तो बात सच्ची होगी। लेकिन हाँ, उसके साथ मुझे ये भी लग रहा था कि यार कितना आसान है वो करना जो इतना सही लगता है। जब भी किसी भी कारणवश इंसान, सारे लोग साथ में आते हैं और हंसते रहते हैं, साथ में तो बहुत चीज़ के विषय आ सकते हैं, जब हंसते रहते हैं और मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बड़ा अच्छा लगता है। वो नैरेटिव जो है या तो बहुत बड़े लीडर में होता है या तो एक एक्टर कर सकता है कहानी में। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सरल तरीका है लोगों से अपने आप को जोड़ने का। और क्योंकि आप जब थिएटर में भी एक्ट कर रहे हो तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे इससे जुड़ना है या उससे जुड़ना है, आप सोचते हो कि मुझे जुड़ना है लोगों से। तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो आप रेजोनेंस फील करते हो। रेजोनेंस फील करने का मौका बहुत ही कम समय जगहों में आता है, जो एज एन एक्टर भी मैंने समझा कि जब टीवी करता था मैं या फिल्म करता हूँ मैं, तो मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है कि ये देखा जाएगा, और फिर वो होगा, फिर उसके रिएक्शन जी। लेकिन थिएटर जो है वो एक कमाल की बात होती है, क्योंकि हम जानते हैं आर्टिस्ट जो है वो थ्राइव करता है जब वो फ्लो में होता है, जब उसको भी ढंग से पता नहीं होता कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से इतना अच्छा लग रहा है, वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन उसका जो फीडबैक है वो थिएटर में इमीडिएटली आता है। तो जब मैं कुछ अलग हो जाता है। हाँ जी, जब आप फ्लो में हो और आपको खुद ही परवाह नहीं कि क्या आप कर रहे हो जिससे इतना मजा आ रहा है, और उस समय तारीफ हो जाए, वेल रिहर्स्ड भी है एक्चुअली, सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जी बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन लगता है कि बहुत ही कंट्राइव्ड होता है, लेकिन डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग दैट सेट्स यू फ्री। Right, and I think in your life, what discipline you have set for yourself, I believe, whatever time you sleep, but you wake up very very early, like जब कोई भी नहीं जाग रहा होता है 4 बजे दुनिया में 4 बजे, तो आप क्या करते हैं? एक खास काम करते हैं आप उस वक्त उठ के? जी, मैंने ये सोचा कि यार बड़ा मजा आ रहा है लोगों से जुड़ने का, जैसे हमने रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो काफी मजा आता है तरीके और सलीके ढूंढने में जिससे कि लोगों से जुड़ सके। लेकिन ये सब करने के लिए हर दिन आपको अपने आप से मिलना पड़ता है। Let's just say that. आपको पता होना चाहिए, because you're doing so many things, you don't have time to actually know कि मैं क्या चाह रहा हूँ, जी मैं क्या कह रहा हूँ। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये देखने के लिए कि आप कितनी दूर चल चुके हैं या चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, आपको पता करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू हुए। तो वो जो सुबह सुबह का वक्त है उसके लिए काफी होता है। तो उस वक्त आप क्या करते हैं? मैं देखिए, ये बताने की तो खुद को जरूरत होती नहीं कि हम लोग कितना कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, ये तो खुद को तो सबसे ज्यादा पता होता है। तो वो चीज इजहार करना तो जरूरी है ही नहीं, आपको पता है। जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो पहले मैं नजरें चुराता था जल्दी से ब्रश करके निकल जाता था। तो अभी ऐसा लगता है कि यार क्यों, क्योंकि मुझे पता है यार तुम्हें वो भी कमी है और वो भी कमी है, तो वो भी करना चाहते थे और नहीं किया, और ये सब। तो ये लगता है 5 मिनट 7 मिनट तक ऐसा चलता है, और आपको लगता है अरे यार क्या बात है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आपको याद आता है कि इसके बावजूद आपने कुछ चीजें करी हैं जो कि कोई भी करता तो सराहनीय थी। तो फिर यहाँ से यहाँ की छलांग 5 मिनट में लेना बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है कि तुम ऐसे हो फिर भी ऐसा करते हो, क्या बात है। So this is your communication time with yourself. जी। You talk to yourself. जी। You tell yourself कि this is what is your journey. जी। और एक ये भी माइल 2 3 4 माइल तय करना है। जी बिल्कुल। So वो अपनी जो जर्नी है वो आप बेसिकली प्लान करते हैं उस टाइम पे, या फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं? जी, और ये खुद ब खुद होता है। क्योंकि जो अपने सपनों को अधूरे ही ढंग से पूरा कर सकता है, कर चुका है, उन्हीं को पूरा सपना देखने का हक है। तो आधा भी पूरा कर चुका है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग तो सपने देखते ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो एटलीस्ट ये भी बहुत बड़ी हिमाकत या हिम्मत है कि आप आधा सपने भी देखते हो इतना ही आगे भी देख रहे हो, तो चलो और आधा बचा हुआ है। जी बिल्कुल। कमाल है। ये सुशांत सिंह राजपूत है फ्रेंड्स, जिनकी बातें जो है बहुत इंटेंस है। सो प्लीज अपने दिल दिमाग और जिगर और कलेजा और हर एक चीज पूरी अटेंशन दीजिएगा, बिकॉज इनकी बात आपके
पूरे दिल को छूनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ, बिकॉज ये इतने इंटेंस है, ये जो है ना वो नहीं है एक्चुअली। इसके पीछे भी एक शख्सियत है और उसके पीछे भी एक शख्सियत है जिसको हम अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, बट आई एम श्योर हम नाकामयाब रहेंगे, एटलीस्ट इस हाफ एन आवर हम आपका साथ जरूर देंगे। क्या बात है। So very sweet personality you've always been, and fortunately you have actually bumped into all very positive people from the beginning of your television career, which in fact got you, I mean you bagged all the top awards of the television. So how was it? जी वही बात है कि जब सपने लोग फॉलो करते हैं तो ज्यादा डर नहीं लगता और ज्यादा लालसा भी नहीं होती। हाँ। तो जब आप इस क्या कहते हैं बेल कर्व में होते हैं, जब बहुत ज्यादा डिजायर भी नहीं है और बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगता, तो फिर कमाल का जो है करेज आता है जी। राइट। तो उस करेज से तो फिर आप किसी को कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। राइट। और ना आपको डर लग रहा है। एग्जैक्टली, कुछ होना ही नहीं है जी। राइट। वाओ। तो एक मैं ऐसे ही बोलना चाहूंगा, मैंने कहीं पढ़ा था, जो कि बात पूरी तरह से सही नहीं होगी, लेकिन मैं पढ़ के हंसा था। अच्छा। और वो बात मेरे जहन में रह गई। वो ये था कि जिसको बहुत चाह नहीं है और जिसको ज्यादा डर भी नहीं लगता, हाँ। उसका तो कुछ शनि भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने देखा, मैंने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है छोड़े, लेकिन ये बात ही बहुत तसल्ली के लिए काफी है कि सपने देखने का कि आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, ना किसी को प्रूव कर रहे हैं, ना अपने आप को कुछ प्रूव कर रहे हैं, बट बिकॉज आपको चलना है, यू नो दिस इज योर कॉलिंग, दिस इज योर पाथ एंड यू आर वॉकिंग। और इस बात को मैं पूरा करना चाहूंगा कि हाँ डर लगता है और हाँ बहुत सारी बातें ऐसी करनी है जो करनी चाहिए किसी को भी, जो प्रूव आराम से हो सकती है। ये भी पता है और ये भी पता है कि किन चीजों से डर हमेशा लगना चाहिए। इनके बावजूद अगर आपको ज्यादा डर ना लगे और आपकी ज्यादा लालसा ना हो, तो वहां से जो करेज मिलता है उससे तो लालसा को कैन यू डिफाइन मोर, लाइक स्पेशली इन योर करियर एज एन एक्टर, वेयर ऑलवेज जो टॉप नंबर 1 2 3 पे बने रहने की एक यू नो होड़ लगी रहती है सब में, वेयर यू आर नोवेयर बट स्टिल यू आर एवरीवेयर। मतलब आपने ऐसी फिल्में की फ्रॉम काइपोचे टू केदारनाथ, मतलब द ग्राफ हैज बीन लाइक कमाल का वेरिएशन है। आई थिंक यू बीन वेरी लकी सुशांत कि आपको बहुत कमाल के रोल्स करने को मिले, चाहे वो पीके का एक जो कैरेक्टर था, एंड यू ऑलवेज बीन वेरी लकी टू आल्सो वर्क विद ऑल द टॉप एक्ट्रेसेस, यू नो। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल फॉर्चुनेट भी हूँ। शाहरुख खान साहब ने कही थी एक फिल्म में, जो कि कुछ ऐसा है कि इफ यू हैव डेस्टिनी इज फिक्स्ड, it is also dynamic. If you have a strong willpower and you want something that is not there in the universe, the universe will conspire and manifest it for you. इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश कभी सारी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो वो वाली बात जो है, क्या बात है। But I believe in this. This is also the law of attraction, right? जी बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बहुत सारी किताबों में, जो कि बहुत ही पॉपुलर किताबें हैं, उसमें पढ़ा है, लेकिन वो एक्यूरेट मुझे लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि you get what you want. I believe 100%. इसको थोड़ा एक्यूरेट करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। Of course you can get what you want. Right. But I don't think that is the case. You get what you already are. Wow. True. जो आप होते हैं, आपको पता नहीं होता, but maybe you desire to be there, but you already are. आप होते हैं ऑलरेडी और वही आपको मिलता है। Wow. तो हम सोचते हैं कि शायद ये शख्स मिल जाए या मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, whatever, but आप actually होते हो। जी आप पहले ही होते हो। Oh, you explained it so well. I think I think you made it easier in fact कि आप एक्चुअली वही होते हो जो आप बस ड्रीम कर रहे हो, लेकिन मे बी वो सोचना और उसको साकार करना। जी बिल्कुल। और ये बात सिर्फ हम फीलिंग्स में या लफ्जों में ही नहीं समझ सकते, साइंस में भी अगर देखा जाए तो बहुत ही हाल में मैंने एक पेपर पढ़ा था, इसमें न्यूरोकेमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट ने ये बात कही थी कि यू सी ओनली दोज थिंग्स व्हाट यू ऑलरेडी एक्सपेक्ट टू सी। आप वही देख सकते हैं, देख पाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ये साइंटिस्ट बोल रहा है। So that also makes a positive person more positive and a negative person what he actually is into a mess. जी बिल्कुल, ये स्पाइरल है। देख रहा है। जी ये स्पाइरल है। Right, yeah. जो कि हर तरीके से इस चीज को, अगर आप मैथमेटिक्स में देखो तो क्योस थ्योरी में पढ़ते हैं, या माइथोलॉजी में देखें तो शिव जी जो सांप धारण करते हैं, ये वही स्पाइरल है।
राइट, जो कि दोनों तरफ चलता है। एक पर्सपेक्टिव का फर्क है, आप कहाँ जाते हैं। सो नेचुरली यू बीन वेरी पॉजिटिव, आपने सपने देखे, उनको साकार भी किया। पहले ही मतलब आपने शामक दावर ज्वाइन किया, उसके बाद सीरियल्स में आपका बुलावा आ गया, तुरंत बालाजी अप्रोच्ड यू एंड यू वर लाइक amongst the top television soap opera actor, and you bagged 2-3 awards also for that. And immediately you were selected for Kai Po Che, your debut film, and जिसके बारे में इतनी ज़्यादा लिखा गया, in fact, you know, from all the film critics, they have actually written about your presence and your aura. In spite of you having other co-actors, you know, who were also कमाल के थे। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने अपना करियर अपने हिसाब से बहुत कमाल बनाया, लेकिन आपकी एक ऑरा के बारे में हमेशा लिखा गया जी, very positive, childlike personality, still very intense, and so I really want to know, how do you carry this innocent childlike Sushant and then this intensity together? ये बहुत ही कमाल का सवाल पूछा आपसे, आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा। ये बात मैं पहले यूज करता था, लेकिन बाद में मैं समझने लगा कि मैं क्या करता हूँ जिससे कि मैं थोड़ा एफर्टलेस हूँ। इतना तो मैं हक से कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग झूठ ही नहीं होता। एक्टिंग में कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्टर सच बोल रहा होता है और वो एक्टिंग होती है। राइट। ये बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से कि हम जब जिस तरीके से थे उसमें शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं होती एक दूसरे को समझने के लिए। अगर मैं आपको ऐसे करके देखूं तो आपको पता है कि डर रहा हूं मैं, या मैं बोलूं ऐसे करके तो आपको पता है मैं इशारा कर रहा हूं। तो शब्द की तो जरूरत थी नहीं, फिर भी शब्दों की जरूरत पड़ी और फिर शब्द हम बोलने लगे। तो शब्दों का सहारा मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए था। अंडरस्टैंडिंग था, फिर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, फिर उसको कम करने के लिए शब्द लगते थे और फिर शब्द बनने लगे। और उन शब्दों में हम जो बातें होती हैं जो हम समझ सकते हैं, लेकिन तसल्ली के लिए उसको कॉम्पेंसेट करते हैं शब्दों में। तो हम इसलिए बातें करते हैं ताकि हम ऑलरेडी जो जानते हैं वो फिर से एक बार और शब्दों में समझ सके। इंसान अपना अपना पर्सपेक्टिव उसमें से निकालता है, उसको जो कन्वीनियंस लगता है। जी बिल्कुल। वो आपने अगर कोई बात, एक बात कही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसके 10 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल। और 10 डिफरेंट पीपल। जी। सो इट्स ऑल कन्वीनियंस बेस्ड आल्सो। एब्सोल्युटली। तो मतलब तरीके सलीके सब शब्द में होते हैं। एग्जैक्टली। सच्चाई होता है उसका क्या। तो मुझे लगता है कि सच को अपने आप को इजहार करने के लिए कहानियों की जरूरत अक्सर पड़ती है। लेकिन सच को कहानी समझ लेना ये हमारी गलती है। तो आपका वो कौन सा सच है जिसको आपकी कहानी यानी आपकी किसी फिल्म ने सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब पाया? मुझे लगता है जो भी फिल्म आई थी जिसका नाम सोन चिड़िया था, अभिषेक चौबे जी ने उनको डायरेक्ट किया था, वो और केदारनाथ। तो क्योंकि जब मैं केदारनाथ कर रहा था तो मैं जनरली कैरेक्टर वो चुनता हूँ जो मैं बहुत हद तक समझ सकता हूँ, लेकिन पूरा नहीं समझ सकता। जैसे मेरे लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज नहीं थी कि अगर ये हो जाएगा तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आजकल लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो लोग बोलते हैं यार क्या बात बेवकूफी कर रहे हो तुम, यहाँ तक तो ठीक है पैशन है, लेकिन इसके आगे क्या है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जान दे सको। ऐसी बातें लोग करने लगे। बात है कि जब पहले लोग कहते थे कि इन चीजों के लिए जान दे सकते हैं, वो 90% ऑफ टाइम जान देते नहीं थे, लेकिन तैयार थे। तैयारी जो थी वही काफी थी। बहुत सारी चीजें अपने आप में देखने के लिए। तो नॉन नेगोशिएबल चीजें लाइफ में बहुत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं जब ऐसे किरदार देखता था कि जो उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, या तो वो भी करके दूसरों का भला कर सकते हैं, या उनके वो नहीं करके अपने लिए दूसरों का भला करते हैं। यहाँ तक तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो जान दे सको? तो ये मुझे समझना था, और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता ये जब तक आप फील नहीं करो। तो ये एक्टर बनके काफी अच्छा यहाँ पे सहज हो जाता है। Also you are a role model for so many then. जी so हाँ। they also look upon basically। जी हाँ, वो जरूरत को एम्फसाइज करता है। वो जरूरत को एम्फसाइज करता है कि नंबर 1 आपको जानना है कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से नॉन नेगोशिएबल हो सकती है। दूसरा, अगर ये बात सही है कि नॉन नेगोशिएबल चीजें होनी चाहिए तो लोगों तक पहुंचानी है। ये सारी चीजें जरूरत को एम्फसाइज करती है, लेकिन मुझे खुद ही ये फील करना कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे मैं ऐसा फील कर सकता हूँ। So how was सोन चिड़िया? इनफैक्ट योर लेटेस्ट जो बहुत ज्यादा सराही जा रही है, इनफैक्ट आपकी परफॉर्मेंस स्पेशली बहुत सराही गई है। जी। कैसे किया आपने? बहुत
बहुत एक तरह से लीक से हटकर था ये। जी, जो केदारनाथ में सीखा वो मैंने सोन चिड़िया में अच्छा। सोच के किया। तो केदारनाथ में भी वो जो किरदार आप देखेंगे आखिर में मर जाता है, राइट। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हीरो लास्ट में मर रहा है, हाँ। लेकिन किसी वजह से मर रहा है, और बहुत सारी वजहों के बीच में एक वजह को चुन के मर रहा है। हाँ। तो जब ये देखिए, ये समझने वाली बात है एज एन एक्टर टू सी द नॉन नेगोशिएबिलिटी, कि ऐसा क्या है कि आपको पता है कि आपको ये चाहिए, आपको पता है कि वो लड़की जो है वही चाहिए और बाकी सब सॉर्टेड है, लेकिन उसके लिए जान दे दी जो कि जिसको जानते भी नहीं हो। तो वो चीज समझ में आया थोड़ा सा कि हाँ ऐसा हो सकता है, जस्टिफाइड है। और वो सच को लेकर हम सोन चिड़िया शूट करने गए थे। तो सोन चिड़िया में भी यही चीज दिखाई गई है कि वो किसी और के लिए जान दे देता है जिसको जानता भी नहीं। राइट। तो इस बार थोड़े हक से जो है एक्टिंग कर रहे थे कि हमें पता है कि ये किरदार भी क्या कर रहा है, तो रेजोनेंस दिखता है। तो शायद यही बात आप कह रही है सोन चिड़िया। बिल्कुल सही बात है। So there is one message for the young generation, or the people who are struggling and maybe wanting to be where you are, or maybe you never know, वो सपना देखेंगे और हो सकता है कि अगर आपकी तरह ख्वाब देखा तो कहीं ना कहीं पैशन के साथ और डेडिकेशन के साथ they will reach। बिल्कुल सही कहा। प्यार कर ख्वाब देखने के तरीके होते हैं। Exactly। और पैसा और एक्नॉलेजमेंट बाय प्रोडक्ट होता है। Absolutely। So that is guys Sushant Singh Rajput only on Mumbai Meri Jaan with Smita। Thank you so much Sushant। Thank you so much for having me here। Thank you so much। शुक्रिया।